चलिए बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की, जिसका सेंटर है सोना। ये एक ऐसा सवाल है जो दुनिया की पूरी तस्वीर बदल सकता है, और इसकी वजह है कुछ पावरफुल देशों का एक ग्रुप। लगभग 50%, मतलब दुनिया के आधे सोने का प्रोडक्शन और सेंट्रल बैंक की खरीदारी इन्हीं के पास है। और ये ग्रुप है ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। यही देश इस कीमती मेटल पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अब ये देखिए, पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंकों ने जितना सोना खरीदा, उसमें से आधे से ज्यादा ब्रिक्स प्लस देशों ने ही खरीदा है। सिर्फ खरीद ही नहीं, प्रोडक्शन में भी इनका दबदबा है। चीन और रूस तो लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तो सवाल ये है कि सोने पर अचानक इतना फोकस क्यों? असल में ये सिर्फ दौलत की बात नहीं, बल्कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। देखिए, सोना हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट रहा है। मतलब जब मार्केट में उथल पुथल होती है तो सोना महफूज रहता है। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि सोना न्यूट्रल है, किसी एक देश का नहीं। डॉलर की तरह इसे कोई कंट्रोल नहीं करता। तो असली मकसद है अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना। ये देश अपनी फाइनेंशियल आज़ादी चाहते हैं। हाँ, डॉलर अब भी दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है, पर अब उसकी बादशाहत को चुनौती मिल रही है। जैसा कि कहा जा रहा है, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट चल रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरी हलचल है। इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर रातों रात बदल जाएगा। ये एक धीमी प्रक्रिया है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बदल रही है। तो फिर इस नए फाइनेंशियल मैप की शक्ल कैसी होगी? सोना जमा करने का आखिर असर क्या होगा? हो सकता है ब्रिक्स देशों को और वित्तीय आज़ादी मिले, वे अपनी करेंसी में ट्रेड करें और एक नया फाइनेंशियल सिस्टम बनाएं। लेकिन फिर वही बात, एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि यह बदलाव धीरे धीरे होगा, इसमें कई साल लगेंगे। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि इससे पता चलता है कि सोने और ग्लोबल पावर का क्या कनेक्शन है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या दुनिया एक मल्टी करेंसी भविष्य की तरफ बढ़ रही है? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।